हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स की, आपके एंजल्स की कुछ मैसेजेस ज़रूर हैं इसमें। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने गुड कर्मा को बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या चैनल मैसेजेस आपको आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिंदास रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई प्लानिंग नहीं की है, या प्लानिंग की भी है तो फ्यूचर की उन्हें सोची नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोची है, ना कि सिर्फ सोची है बल्कि कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। बट उनने उनके आउटकम्स को या फ्यूचर की कंडीशन को, सिचुएशन को नहीं देखा है। मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगी। मान लो कोई इन्वेस्ट कर रहा है कुछ, तो उन्होंने मार्केट की कंडीशन नहीं देखी। अगर आज की कंडीशन देखी तो उन्हें फ्यूचर वाली पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान नहीं रखा है, नहीं देखा है। तो एक बार आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप देखिए, ध्यान दीजिए कि अपनी फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फ्यूचर की कंडीशन को देखिए, अपने आसपास चीज़ों को अवेयर और कॉन्शियस होकर अपनी जर्नी को चलाएं, है ना, आगे बढ़ें। जो भी काम आप कर रहे हैं पूरे अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से करें, और साथ में आसपास आपके देखें कि आपको गाइड करने वाले, बताने वाले, नॉलेज देने वाले काफ़ी काफ़ी लोग हैं। बट फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी धुन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, और ज़रूरी है ये कि जो भी आप कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको पर्याप्त नॉलेज की ज़रूरत ज़रूर है। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उन्हें देखें, सीखें और आगे बढ़ें फिर। ठीक है, बिना किसी से सलाह मशवरा किए आपको इतना बिंदास होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो पूरा सरेंडर टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। बट आपको सरेंडर करना तब है जब आपको नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है वहाँ तो आपको सीखना ही है। और यहाँ काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, पता करने के लिए बोला जा रहा है, आपकी दूरदर्शिता को इन्हेंस करने के लिए बोला जा रहा है। आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि ये करो या ये करो। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो सॉरी, जो फ्रेंड्स हैं उनको बताया जा रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, आपको रोक भी रहे हैं, आपको अवेयर भी कर रहे हैं, बट आप फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो एक बार आप उनकी बात सुनिए, आपने लेवल पर सोचिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स काफ़ी कुछ लोगों को कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी मेंटल अवेयरनेस को, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, फोकस होने की ज़रूरत है। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस एरिया पर थोड़ा सा रिसर्च करें, फोकस करें, बैठ के सोचें अपनी, और क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसको डिसाइड करें। यहाँ पे आपको खुद को स्ट्रिक्ट होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप दूसरों का ना सोचें, दूसरों को ना देखें। ठीक है, आप यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखकर डिसीजन ले रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ सोच रहे हो। बट यहाँ आपको कहा जा रहा है कि कोई आसपास आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हो। आप खुद अपने लिए स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हो, आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया है। एटलीस्ट इवन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को ऐसा कहते कि हमें हमारी कमियां, गलतियां एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए स्ट्रिक्ट नहीं है, खुद की गलतियों को, चीज़ों को एक्सेप्ट ना करके उन्हें लगता है कि शायद कोई और इस चीज़ों का कारण है, और वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। अगर आसपास नॉइस हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का, आपके एंजल्स का, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मनी अर्न करने के लिए थोड़ा सा और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, मे बी यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग हैं, कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, हो सकता है, या फिर सीखना चाह रहे हैं। मनी का प्रॉब्लम, मनी का इशू है, इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं। बट उन्हें पता है कि अगर वो स्किल सीख लेते हैं तो वो मनी अर्न उससे कर पाएंगे। तो यहाँ पे उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए। आप जो भी करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, मनी बनाना चाह रहे हैं, तो आप बिना किसी ब्लॉकेज के, बिना किसी बिलीफ सिस्टम के आप मनी को बनाइए। ठीक है, आपको बिल्कुल बनाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको रोक रही है, सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहे हैं, तो आप उन पे काम कीजिए।
ठीक है। मे बी कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, तो उन्हें लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, या इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, इतने बड़े बड़े स्किल्स वाले लोग हैं, सबके पास इतना कुछ है, मेरा छोटा सा मैं स्टार्ट करूँगा तो कौन लेगा, या मतलब कुछ ऐसा टाइप से किसी की मेंटेलिटी यहाँ पर है कि मैं तो इतना छोटा सा अगर करूँगा तो मैं इतनी ग्रोथ कैसे करूँगा, या मेरे पास कौन आएगा, सब लोग बड़ी शॉप पे या बड़ी जगह पे जाएंगे, या जो मुझसे ज़्यादा स्किल्ड है वहाँ जाएंगे। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जो भी जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा उन्होंने स्टार्ट यहीं से किया होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी किया तो अभी आप स्टार्ट करें, कुछ टाइम के बाद आप भी बड़े लेवल पे पहुँचेंगे ही। तो आपको इस माइंडसेट को, इस मेंटेलिटी को ख़त्म करना है, और आपको अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से सीखना है पूरे फोकस के साथ। और आप बहुत बड़े जो भी बनना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करें, तो वहाँ पर जाकर आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत बड़े बनेंगे। वैसे ही जिन लोगों को आप फोकस करके देख रहे हैं कि ये इतने बड़े हैं, इतना ऊंचा पहुँच गए हैं, लोग इनके पास जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप भी उन लोगों के बराबर ऊंचाई पर पहुँचेंगे। बट आपको शुरू तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पे ट्रस्ट कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि कुछ लोग सॉरी, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपनी जर्नी को, अपनी फैमिली को ले जा रहे हैं। और उनको ले जाना वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे वो रह रहे हैं शायद वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जिन्हें वो चाह रहे थे। तो इस कारण से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल करने में वो थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन उनकी, उनको लगता है कि उनकी कंडीशन, जो भी सिचुएशन है उनके मतलब बस में नहीं है, ठीक है। बट ये इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ फुल मून, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। लास्ट मंथ भी है 12 पोर्टल अभी गया है हमारा, है ना, कल ही था। तो इन चीज़ों को देख, कल परसों में, मतलब अभी ही गया जो रिसेंटली, अभी एनर्जीज हैं 12 पोर्टल, फुल मून है, तो वो उस कारण से इम्बैलेंस हो रहा है। तो आप अपना डिसीजन इतनी जल्दी ना लें कि आपको कहीं जाना ही है। मे बी वहाँ पे पीस है, वहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, बट फिर भी थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या हड़बड़ाहट ना करें, आप आराम से रिलैक्स होकर स्टेबल माइंड के साथ ही वहाँ जाएं, क्योंकि आप जैसी एनर्जी यहाँ से ले जाएंगे आप वैसे ही एनर्जी में वहाँ पर भी रहेंगे। फिर वहाँ आसपास की एनर्जीज, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज रहेंगे वो कितने भी अच्छे रहें, बट अगर आप इसी एनर्जी में कहीं जाते हैं तो आप वहाँ पर भी लगभग वैसी एनर्जी महसूस करेंगे, या फिर वहाँ पर जाकर फिर भी कहीं ना कहीं आप इस यहाँ की चीज़ें ना ले जाएं अपने साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेबल होकर, रिलैक्स होकर आप कहीं भी जाएं। इसके अलावा काफ़ी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज का प्रपोज़ल आने वाला है, काफ़ी कुछ लोगों के रियूनियन हो रहे हैं, काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है इस रिलेशनशिप में। मतलब कि यूनियन के पहले जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है, डिवाइन की जो हीलिंग होती है, जब आप सेपरेशन के बाद यूनाइट होने वाले होते हैं, तो जो आपकी सॉरी, जो आपकी पर्सनल, आप दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है, जो दो लोगों के बीच सेपरेशन के बाद जो नेगेटिविटी हो जाती है, तो उसकी जो हीलिंग होती है, उसकी क्लींजिंग होती है, तो क्लींजिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये 12 पोर्टल से ही हुई है, और फुल मून भी है, और लास्ट आपका मंथ भी चल रहा है इस साल का। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों के बीच की जो नेगेटिविटी है, हीलिंग है, क्लींजिंग है, वो क्लियर हो गई है। और यूनिवर्स उन दोनों लोगों के बीच में, जिनके भी बीच में रिलेशन है, सेपरेशन था, काफ़ी मन मुटाव था, काफ़ी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव और ऐसी चीज़ें चल रही थी जो नहीं होना चाहिए था, तो वो चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक दूसरे के लिए सही के लिए ही था, वो यूनिवर्स के द्वारा ही किया गया था। तो यूनिवर्स के द्वारा जो भी चीज़ें थीं, अब वो सारी चीज़ें हटाई जा रही हैं, जो भी चीज़ गलत क्रिएट हो गई थी आप लोगों के बीच वो भी क्लींस की जा रही हैं। आप लोग दोनों ही ट्रांसपेरेंसी
जेलसी में आ रहे हैं एक दूसरे को लेकर। मे बी यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग होंगे जो सेपरेशन में होंगे, एक दूसरे के लिए पहले बहुत बुरा सोचते थे, लेकिन धीरे धीरे अब उनके मन में उनके लिए बहुत पॉजिटिव अच्छे विचार आने लगे हैं, अच्छी फीलिंग आने लगी हैं, थोड़ा पॉजिटिव मेंटेलिटी बनने लगी एक दूसरे के लिए। तो ये सब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें आप, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है और काफ़ी जल्दी आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ यूनिवर्स आप दोनों ही लोगों को कह रहे हैं, जो भी डिवाइन फेमिनाइन हो मस्कुलाइन हो, आप जो भी सुन रहे हैं, जिसके पास भी ये मैसेज गया है, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को, पर्सनल इमोशंस को बैलेंस करें, अपनी विजडम को ध्यान दें। ठीक है, अपने क्राउन को, अपने थर्ड आई पर ध्यान दें, क्या चाहते हैं उसको क्लींस करें, क्लियर करें। ठीक है, जैसे कि हमारी जो सोल होती है वो सन के एनर्जी से काफ़ी अच्छे से हील भी होती है, तो आप सन बाथ ले सकते हैं थर्ड आई पे, जिससे कि आपको मेंटल क्लियरिटी आए। आपके क्राउन को क्लींस करने की ज़रूरत है आपको, आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, अपने क्राउन को क्लियर करें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, और साथ में अपने हार्ट को बैलेंस करने की और हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर गीले शिकवे हैं किसी के भी लिए, किसी भी रिलेशन के लिए हैं या खुद के भी विशेस के लिए हैं कि काफ़ी पहले नहीं हुई पूरी, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी और आपने अपना हार्ट बंद कर लिया है, तो यूनिवर्स यहाँ आपको अपने हार्ट को ओपन करने के लिए कह रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। काफ़ी कुछ लोगों को यहाँ ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है, तो मे बी आपको काफ़ी कुछ हेडेक या हैवी एनर्जी हेड में फील हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, सन बाथ लेने की ज़रूरत है और साथ में अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। मे बी फुल मून के कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आपको वो इमोशनल नहीं होना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखना है। और अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी ग्राउंडिंग कर लीजिए, क्योंकि इस ठंड के टाइम पे क्या होता है कि हम ग्राउंडिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें। यहाँ कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा फेलियर्स को फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है, अभी मैंने 12-12 देखा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि वो अब नहीं कुछ कर पा रहे हैं या वो नहीं कर पाएंगे, या वो करना चाहते हैं बट उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है करने की। जिससे होता है ठंड के टाइम पे कि नींद खुल गई है, हम उठना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे काम हैं, हमें पता है हम कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन क्या होता है हमें बिस्तर में से निकलने का मन नहीं होता है। ठीक है, तो सेम ऐसा किसी के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हो रहा है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर है, जो कि है अपनी स्ट्रेंथ में तो वो है बट वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उन मतलब कहते हैं ना कि इतनी बार गिर चुके हैं आप, इतनी बार गिर चुके हैं कि अब आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप 1000 बार भी अगर गिर जाएंगे तो आप में उससे भी 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। ठीक है, आपके पास वो सारी पावर स्ट्रेंथ है। तो आप जो अपने अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, आपको हिम्मत करनी है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा विज़डम है, बहुत ही ज़्यादा विज़डम है, आप बहुत पीसफुल हैं और स्ट्रेंथ भी बहुत है। तो आप अपनी पावर्स को पहचानें, पहला। दूसरा है कि काफ़ी कुछ लोग इसके जस्ट अपोजिट हो सकते हैं कि दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, दूसरों को गलत बोल रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। मे बी ये जो सारी चीज़ें आपको फीलिंग्स, इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, ये दूसरों के लिए जो आ रहे हैं, वो जो है वो आपकी सारी नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही है, बिकॉज ऑफ फुल मून, बिकॉज ऑफ 12 पोर्टल। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कहते हैं कि हमारे अंदर सत रज तम गुण होते हैं, ये तीनों जो गुण होते हैं, तो इस टाइम जो भी गुण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो इस टाइम पे सरफेस पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ अपने अंदर ही जेलियस एनर्जी है ना, जेलियस एनर्जी, ईगो की एनर्जी और ऐसे फील कर रहे हैं, ईविल आई टाइप की फील कर रहे हैं, या तो उनको कोई दे रहा है, ऐसा लग रहा है उनको कि उनके ऊपर कोई ऐसा कर रहा है, या वो किसी पे कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सबकी सरफेस पे आ रही हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको उनका कर्मा करते रहने देना है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा कर रहा है तो।
कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही है। तो लेकिन आपको यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप डिवाइन के चाइल्ड हैं, आप गॉड के बच्चे हैं और आप इतनी अच्छी विज़डम है आपके पास, है ना, इनफाइनाइट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आपके पास इतनी अच्छी विज़डम है तो आप उसका यूज़ करें और ध्यान रखें कि फुल मून 12 पोर्टल का रीज़न है जिसके कारण आपके अंदर ये एनर्जी सरफेस पर आ रही हैं, तो आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है। आप ध्यान रखें कि नहीं, आप एक बार सोच लें कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है क्योंकि ये मेरे ही अंदर की एनर्जीज हैं जो कि तम और रज गुण का है, ठीक है। जेलिस एनर्जी, इविल एनर्जी, ईगो की एनर्जी, तो ये सारी एनर्जीज होती है जो हमारी लेजीनेस की एनर्जी, ठीक है, कॉन्फिडेंस ना आने की एनर्जी, खुद को हारा हुआ थका हुआ मानना, तो ये तम रज गुण है। तो यहाँ पर हमें इसे कंट्रोल करके हमारे सत्व गुण को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सत्व गुण हमारा यही होगा कि हमें स्ट्रेंथ दिखानी है, हमें ट्रस्ट करना है अपने आप पर भी और परमात्मा पर भी, और दूसरे जो भी कर रहे हैं उन्हें ना ध्यान देकर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर रहा है उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर उसे मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी उसी की तरह करने लगे हैं ना किसी को देखकर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपके एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं आपको। बहुत सारे लोग हैं जिनके हनुमान जी गाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं उनके, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, हनुमान जी के जो भी भक्त हैं, जो भी हनुमान जी को मानते हैं, उनके काफ़ी मैसेजेस हैं। और स्पेशली ये जो स्ट्रेंथ का मैंने बताया है, ये मैंने रम और तज गुण का जो बताया है, ये सारे मैसेज हनुमान जी की तरफ से आ रहे हैं और माँ दुर्गा सप्तशती की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी उनके डिवोटी हैं आप ध्यान दें। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि जिनका स्टार्ट हुआ है जर्नी, या जर्नी तो काफ़ी हो गया बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस उनके सरफेस पर आ रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस में हैं, है ना, एंजाइटी, इंसोम्निया है, सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है। जो भी ऐसे लोग हैं तो उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आप ज़रा देखें ना आप देखिए कि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्शन दिया है, बट फिर भी आप गलत और गंदा, अच्छा बुरा फील कर रहे हैं, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, सैड एनर्जी फील कर रहे हैं, तो वो उसको जस्ट लेट गो करें, उसको साइड में नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं अपने लिए, तो आप ये याद रखिएगा 4 साल, 5 साल, 10 साल भी हो जाएंगे ना, तो और कोई नहीं आएगा, करना आपको ही पड़ेगा। तो आपको ही अगर करना है तो क्यों ना हम आज ही से कर लें। और ये एक्सपीरियंस मैं अपना खुद का भी आपको बता रही हूँ। एक टाइम था जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं भी यही करती थी। मुझे लगता था कि ठीक है, नहीं मन हो रहा है या मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, ठीक है। करते करते इतना समय हो गया कि मेरे अंदर फिर मुझे ये लगा कि मैं किस पे ट्रस्ट कर रही हूँ और मैं किसका वेट कर रही हूँ। कौन आएगा मुझे बचाने? कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। तो जब मैंने महसूस नहीं किया, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि कोई नहीं आया बचाने। एट द टाइम यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझ पे रही कि मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई और मैं उठी और मैंने खुद से स्टार्ट की चीज़ें। जब मैंने खुद से स्टार्ट की तो ऑटोमेटिक आसपास की हर चीज़ मुझे सपोर्ट करने लगे। तो आपसे यही बोला जा रहा है, जो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जिन्हें बैड फील कर रहा है, लग रहा है, जो वेट कर रहे हैं कि भगवान आएगा या कोई आएगा मुझे बचाएगा, तो नहीं, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये मैसेज के द्वारा, ये वीडियोज़ के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, है ना। लेकिन वो खुद आकर आपको ऐसे उठा के सब कुछ, जैसे हमें मूवीज़ में, टीवी में, सीरियल्स में बता दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब जो भी लोग ऐसे हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ना करें। अपनी जो भी ज़रूरत है, अपने लिए खुद स्टैंड लें, है ना। उठें अपने लिए खुद, ऑटोमेटिक चीज़ें फिर आपकी तरफ आएंगी। पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा, तो आप उठें, अपना कदम उठाएं और आगे बढ़ें। ऑटोमेटिक हर चीज़ आपको फिर फेवर करेगी। यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग पॉसेसिव हैं किसी चीज़ को लेकर, उन्होंने अपने सारे काम कर लिए हैं, अब जो भी है, मतलब वो किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे बैठे हैं कि वो कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ उनके गोल्स थे, कुछ कोई लव्ड वन भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ थी जो काफ़ी सालों से उनके साथ थी, लगभग 8-9 साल से। बट अब वो चीज़ क्या बोल सकते हैं, जो लास्ट टाइम आ गया और उनको वो उसके लिए इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं, कोई विश भी हो सकती है। तो यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना हो चीज़ों को लेकर, अटैचमेंट ना रखें, लेट गो करें और सरेंडर कर दें डिवाइन पे।
ठीक है, जो भी यूनिवर्स करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आप पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं। मे बी आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी ट्रॉमा में हैं, काफ़ी पेन में हैं पास्ट के, और उस लिए आप बिल्कुल ऐसे हैं कि कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, इस टाइप की एनर्जी है किसी की यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं ठीक है, आप कर भी जाइएगा, मर भी जाइएगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, थोड़ी सी सेल्फ हीलिंग कर लें, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें। सॉरी, डिवाइन पे थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर लें। अगर ट्रस्ट करके जो भी करेंगे आप तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इतनी ऑब्सेस्ड होकर भी कुछ करेंगे ना, तो आप कर तो लेंगे, लेकिन आप ना उतना बैलेंस, उतना सक्सेस जो आप अचीव करना चाह रहे हो उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही खुद की नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाएगी। तो अगर आप डिवाइन ट्रस्ट और थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा ग्राउंडेड, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसी चीज़ को करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं, वैसे ही इतने एग्रेशन में आके या इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, तो वैसे ना करके थोड़ा सा मेंटेलिटी, माइंडसेट को, थोड़े पर्सपेक्टिव को चेंज करके वही चीज़ करिए, आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। और उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाइए। ठीक है, जो आप सोचते हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसमें प्रोकास्टिनेट ना करें। जैसे कि आप टाल मटोल कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, हाँ करेंगे और फिर छोड़ देते हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको जो सोच लिया, ठान लिया, मतलब करना है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद पे स्ट्रिक्ट रहें, और चीज़ों को फास्ट तरीके से करने के लिए है, कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट करना चाह रहे हैं। आई थिंक ये उन्हीं के लिए मैसेजेस हैं जो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए कि आप बहुत फास्ट भागना चाह रहे हैं चीज़ों को, बट ठीक है भागिए, बट थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाइए, है ना, वरना भागने और उड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि ज़मीन पर ना आ पाए। तो थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जितना भी तेज़ भागना चाहते हैं भागिए, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है फेमिनाइन की, बहुत फुलफिलमेंट के साथ, बहुत ही प्रॉस्पर, बहुत ही एबेंडेंस की एनर्जी आ रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए जिन्हें लगभग 5-6 सालों से अपने ऊपर काम किया है। बहुत सारे यहाँ पर 8 साल 6 साल हैं, तो उनके लिए, जिनको 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड टाइम शुरू होने वाला है। बस जो भी सफरिंग है, थोड़ा बहुत कुछ बचा है, तो बस समझ लीजिए कि यही लास्ट मंथ है। उसके बाद आपकी न्यू जर्नी, एक न्यू इरा, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, जो कि बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा होगा, है ना। बहुत ज़्यादा शानदार होगा आपका, बहुत मनी अबंडेंस होगा, सारे फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे आपके कर्मा के। और आपका साइकिल भी एंड हो रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा पॉजिटिव वाला। जो अभी तक रहा है, वो जो भी डार्क नाइट जो रही है आपकी, जो भी गलत टाइम चल रहा था, बुरा टाइम चल रहा था, है ना, अंधेरा वाला, तो वो सारा ख़त्म हो रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और डिवाइन जस्टिस आपके पास आ रही है। जो भी आप इतने सालों से चाह रहे थे और हो ही नहीं रहा था, तो वो सब अब होने वाला है। अब ये है जिनने 6 साल लगभग जिनको हो चुके हैं, काफ़ी सालों से अपने ऊपर टाइम का काम कर रहे हैं, 10-11 साल हो गए हैं कुछ लोगों को यहाँ पे, उनके लिए जस्टिस आ रहा है। काफ़ी समय से अपने लिए कर रहे थे प्रेयर्स वो, काफ़ी कुछ पाने के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ ब्लॉकेजेस और चीज़ें थी, तो सारी हील हो गई हैं। अब लास्ट चीज़ें बची हैं। अगर आपको खुद से ऐसा फील हो रहा हो तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो खुद से महसूस कर रहे हैं कि उनका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं तो डोंट वरी, आप लोगों को भी अगर 5-6 साल हो चुके हैं हीलिंग करते हुए, इनर वर्क करते हुए, तो डेफिनेटली अगर आपकी जर्नी के इतने टाइम हो गए हैं तो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और 11 साल लगभग हो चुके हैं, 10-11 साल, तो आपको डिवाइन जस्टिस आ रहा है, जो काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे, मांग रहे थे। ठीक है, तो और बाकी सबके लिए काफ़ी पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो थोड़े से स्ट्रेस में, लो एनर्जी में हैं, ऑब्सेशन में हैं, कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और पेन या बदले की भावना को लिए हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट करना है, अपने सोचने के तरीके को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। ठीक है, ओके, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।